नमस्ते, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं करंट न्यूज एनालिसिस। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। यहाँ पर जो पोस्टर लगा है इसमें लिखा है, क्या गांधी नहीं चाहते थे कि पटेल बने प्रधानमंत्री? आज उठेगा सच से पर्दा। क्या है इसकी हकीकत? क्या सच में महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने? दूसरा, क्यों नहीं चाहते थे महात्मा गांधी कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने? जेबी कृपलानी का क्या इसमें रोल था? किसने सरदार पटेल के अगेंस्ट वोट किया था? किसने सरदार पटेल के पक्ष में वोट किया था? क्या नेहरू का क्या ओपिनियन था? क्या नेहरू खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे या सरदार पटेल के लिए वो कुर्सी छोड़ने को तैयार थे? आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर। उसके पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहां जहां पॉसिबल हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका एक शेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक की। ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? डेट है 29 अप्रैल 1946, 29 अप्रैल 1946 कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, और इस बैठक में चुना जाएगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक में जो 29 अप्रैल 1946 को हो रही है, इसमें चुना जाएगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष। अब सवाल यह है, ये कांग्रेस का अगला अध्यक्ष इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया? इस कारण से क्योंकि क्लियर था कि इस बैठक में जो भी कांग्रेस का अगला अध्यक्ष चुना जाएगा वही होगा भारत की अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री, इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर। और क्लियर है कि जो अध्यक्ष होगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा, और आजाद होने के बाद देश का पहला प्रधानमंत्री भी वही होगा। मतलब अगर कहें कि इस बैठक में कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बल्कि भारत का प्रधानमंत्री चुना जा रहा था तो गलत नहीं होगा। अब ये जो बैठक होती है, इस बैठक में सरदार पटेल, आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, जितने भी बड़े दिग्गज आपके नजरों में होंगे, सरदार पटेल हो गए, पंडित नेहरू हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, बड़े जितने भी लीडर आप समझ सकते हो सारे के सारे लीडर इसमें शामिल थे। अब आती है वोटिंग की बात। 15 प्रांतीय कमेटी थी, 15 प्रांत की समितियां थी। जो 15 प्रांतीय कमेटियां हैं जो अपना वोट देती हैं, तो वो उसमें से 12 जो प्रांत की समितियां हैं वो पक्ष में देती हैं सरदार पटेल के। बिल्कुल रास्ता क्लियर था। अगर 15 में से 12 कमेटी जो हैं, 12 प्रांत की जो समितियां हैं, अगर उन्होंने सरदार पटेल के लिए वोट दिया है, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था कि सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना क्लियर हो चुका है। और सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना क्लियर है, साथ ही साथ सरदार का देश का अगला प्रधानमंत्री बनना भी क्लियर हो चुका था। हम यहीं पर आपको बता दें कि महात्मा गांधी चाहते थे कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। हम यहाँ पर ध्यान से कोट करना चाहूंगा, महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री ना बने। महात्मा गांधी चाहते थे पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। दोनों अलग अलग बातें हैं। कैसे? अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब 15 में से जब 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल के लिए वोट किया और लाजमी सी बात है नेहरू के लिए वोट नहीं हुआ, तो ये प्रस्ताव फिर गांधी के पास जाता है। उस समय एक व्यक्ति है जिनका नाम है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी एक लेटर लिखते हैं, क्योंकि ये क्लियर था कि अगर 15 में से 12 कमेटियों ने सरदार पटेल का समर्थन किया है तो सरदार पटेल का अध्यक्ष बनना तय है, और सरदार पटेल अगर अध्यक्ष बनेंगे तो आने वाले प्रधानमंत्री भी वही बनेंगे। कांग्रेस में कुछ लोग थे, स्पेशली महात्मा गांधी और जेबी कृपलानी और कुछ नेता थे, वो चाहते थे कि सरदार पटेल की जगह पर पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने। अब इसमें रोड़ा जो था वो ये था कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल थी जब सरदार पटेल अपना नाम वापस ले लें, और सरदार पटेल अगर अपना नाम वापस लेंगे तो पंडित नेहरू निर्विरोध कांग्रेस के चेयरमैन बन जाएंगे, और अगर वो निर्विरोध कांग्रेस चेयरमैन बन जाएंगे तो वो देश के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये पूरा का पूरा रास्ता क्लियर था। अब सवाल आता है कि कौन कहे पटेल से कि आप अपना नाम वापस लीजिए, और क्या पटेल अपना नाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे? जेबी कृपलानी क्या करते हैं, एक अर्जी लिखते हैं, और अर्जी में वो पटेल की तरफ से लिखते हैं कि पटेल अपना नाम वापस लेना चाहते हैं। हालांकि याद रखिएगा, 15 में से 12 कमेटियों ने, प्रांतों की समितियों ने पटेल के समर्थन में वोट किया था। जब वो लेटर पटेल के पास जाता है, पटेल उस लेटर को पढ़ते हैं और लेटर को फॉरवर्ड कर देते हैं महात्मा गांधी के लिए। अब आगे क्या? महात्मा गांधी वो लेटर पढ़ते हैं और वो लेटर फॉरवर्ड करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, और पंडित नेहरू से कहते हैं कि 15 प्रांतीय समितियों में से 12 समितियों ने सरदार पटेल का नाम सुझाया है। अब आगे क्या? मतलब तुम्हारे समर्थन में कोई का वोट नहीं है। अब सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर सरदार पटेल अपना नाम वापस लेते हैं तो उसी कंडीशन में ही आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, और कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे का मतलब है कि आप आने वाले देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सरदार पटेल
लेटर फॉरवर्ड कर चुके थे गांधी को, गांधी ने फॉरवर्ड कर दिया नेहरू को। गांधी काफी विचार विमर्श करते हैं। हम आपको बता दें वही समय है जब गांधी मैन फ्रंट हुआ करते थे कांग्रेस का। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे आजाद हों, नेहरू हों, पटेल हों, जितने भी बड़े नेताओं का आप नाम जानते होंगे, वो सारे के सारे गांधी के अनुयायी हुआ करते थे। जो गांधी कहते थे वही पत्थर की लकीर माना जाता था। गांधी अगेन सरदार पटेल से बात करते हैं, सरदार पटेल को लेटर भेजते हैं कि आपका ये जो चुनाव का लेटर है जिसमें आप अपना पद वापस लेना चाहते हैं, आप चुनाव में नहीं खड़े होना चाहते, आप उसमें साइन कर दीजिए। पटेल बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे गांधी की बातों पर भरोसा करते हैं, क्योंकि गांधी को गुरु मानते थे, वो गांधी को बहुत बहुत दिल से इज्जत करते थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे गांधी उस लेटर में साइन कर दिया और सरदार पटेल ने अपना जो नाम है वो प्रस्तावित वापस ले लिया। और अब जब सरदार पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया तो पंडित नेहरू का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना तय हो गया और यहीं से रास्ता निकल के आता है अंतरिम सरकार का। और मैंने पहले भी कहा कि अगर जो भी कांग्रेस का चेयरमैन बनेगा वही अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री होगा और ये क्लियर है कि वही आने वाले समय देश का प्रधानमंत्री होगा। ये पूरी जानकारी हमें कहां से मालूम चलती है? पूरी जानकारी हमको मालूम चलती है जेबी कृपलानी की एक किताब है। जेबी कृपलानी की किताब है, ये किताब यहाँ पर देख सकते हैं, गांधीज हिज लाइफ एंड थॉट्स। ये किताब यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, जेबी कृपलानी की है और उस किताब में उन्होंने पूरे इस इंसिडेंट का जिक्र किया है। उसके बाद में एक और इतिहासकार आते हैं, दुर्गादास। दुर्गादास एक इतिहासकार हैं। अपनी किताब में क्या लिखते हैं इस घटनाक्रम के बारे में? वो लिखते हैं, किताब का नाम पहले जान लीजिए, किताब का नाम है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। मतलब इंडिया कर्जन से लेकर के, लॉर्ड कर्जन से लेकर के नेहरू के बाद तक का पूरा इतिहास वो लिखते हैं। और उस किताब में वो जिक्र करते हैं, वो कहते हैं, अपना दिल दुख दर्द बयां करते हैं और कहते हैं कि पंडित नेहरू के ग्लैमरस दुनिया के लिए महात्मा गांधी ने अपने विश्वास पात्र सरदार पटेल की बलि चढ़ा दी। अब सवाल यह आता है कि ये आखिर गांधी ने किया क्यों? क्या रीजन था? इस जो रीजन है, जो लॉजिक दिया जाता है, इसमें से जो महत्वपूर्ण लॉजिक दिया जाता है वो एक ये दिया जाता है कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय पटेल की उम्र 71 ईयर थी और पंडित नेहरू की उम्र थी 56 ईयर, 56 साल का। गांधी को इस बात का डर था कि देश अगर आजाद होगा तो कम से कम आजाद होने के 15-20 साल तक एक ही हाथ में रहना चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनेगा, जैसे सरदार बनते हैं, उनकी एज ऑलरेडी 71 है, 71 क्रांतिकारी रहे हैं, देश की लड़ाई कड़ी है, कई बार जेल गए हैं, शरीर से टूट चुके हैं। हो सकता है ऐसा ना हो कि आने वाले समय सरदार बीमार हो जाएं, फिर देश की बागडोर फिर से किसी को देना पड़े। वो चाहते थे कि जैसे घर बनता है, घर जब न्यू बनना शुरू होती है तो न्यू से लेकर के अगर दीवार खड़ी होने तक एक ही आदमी काम करे तरीके से, तो उसे काम करने का तरीका ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा हो कि न्यू किसी ने बनाई, फिर दीवार किसी ने बनाई, फिर प्लांटर किसी ने डाल दिया, तो उसमें कई बार घर के खराब होने का केसेस होते हैं। तो गांधी का जो लॉजिक था, यही लॉजिक था। गांधी चाहते थे कि जो सरदार पटेल हैं उनकी उम्र 71 ईयर है, 71 साल के हैं, और 1947 में जो पंडित नेहरू हैं वो 56 साल के हैं, 56 के हैं, अच्छा खासा डिफरेंस है। तो गांधी का जो लॉजिक था, पहला लॉजिक वो यही था कि पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उनकी उम्र कम है, अगर वो देश आजाद होने के बाद 15-20 साल तक भी भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे तो भारत के एक बेस तैयार करके दे देंगे और इससे देश का कल्याण हो जाएगा। ये पंडित महात्मा गांधी का लॉजिक था। दूसरा, एक इंटरव्यू में महात्मा गांधी से बात की गई इस घटनाक्रम के बारे में, उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा जिस तरीके से बैलगाड़ी में 2 बैल आगे होते हैं, एक बैल भी कमजोर होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो बैलगाड़ी है देश की, इसमें 2 लोग आगे हैं, एक पंडित नेहरू है, एक सरदार पटेल हैं। पंडित नेहरू इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, इंटरनेशनल रिलेशंस की उनको पकड़ है, समझ है। सरदार पटेल गृह मंत्री हैं देश के, उनको होम अफेयर्स की बहुत समझ है। इस कारण से पद ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, दोनों एक लेवल के हैं, दोनों एक ही लेवल के नॉलेज है, दोनों एक लेवल एक्सपर्टीज है। इस कारण से किसी न किसी को प्रधानमंत्री बनना है, 2 व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते। इस कारण से फ्यूचरिस्टिक सोच के उम्र के हिसाब से हमने पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में रखा है और सरदार पटेल को हमने गृह मंत्री के रूप में रखा है। गांधी का जो ये लॉजिक है उम्र वाला, ये कई बार सही साबित होता भी दिखाई देता है, क्योंकि आपको मालूम है कि देश आजाद होने के ठीक 2 से 2.5 साल बाद सरदार पटेल की डेथ हो जाती है। तो अगर ये लॉजिक पे जाएंगे गांधी के उम्र वाले, तो ये कई बार सही साबित होता हुआ दिखाई देता है। ये एक महत्वपूर्ण लॉजिक दिया जाता है। उसके अलावा कई भी राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट रहे होंगे, उस पर्टिकुलर टाइम के कौन से कॉन्टेक्स्ट से क्या घटनाक्रम था, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए। इतिहास में कई बार कुछ चीज ऐसी होती है, क्योंकि जितनी हम इज्जत गांधी करते हैं उतनी हम सरदार करते हैं, उतनी हम नेहरू करते हैं, उतनी कृपलानी करते हैं, उतनी आजादी करते हैं, उतनी भगत सिंह की करते हैं, उतनी चंद्रशेखर करते हैं। तो हमें कई बार लगता है कि इतिहास में कुछ ऐसी चीजें हों जो कई बार उसको छोड़ देना चाहिए, उसी हाल में हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। अगर उन चीजों में जाएंगे तो कई बार कुछ निगेटिव चीजें निकल के आ जाती हैं, फिर हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारे व्यक्तित्व हैं, जो हमारे महान व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, देश के लिए जान दी है,
वहां पर क्वेश्चन मार्क आता है, जो एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वहां पर क्वेश्चन मार्क आए। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम था और ये हमने आपको समझाया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।